ये सब मेरी वजह से हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर आज मैं पीछे हट गया तो कल मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? कौन सा सच? छोटा सा कमरा, टूटी हुई चारपाई और दीवारों पर नमी के निशान, यही था मरियम का घर। मरियम की उम्र 22 साल हो चुकी थी। रिश्ते आते मगर दहेज की बात सुनते ही वापस चले जाते। एक रात मरियम ने अपनी माँ को आहिस्ता से कहते सुना, हर रिश्ता पैसों पे तोड़ जाता है। हमारी बेटी की क्या किस्मत लिखी है। बाप खामोश बैठा था, सर झुकाए, आंखों में नमी। फिर आहिस्ता से बोला, अल्लाह बड़ा है, वो कोई रास्ता निकालेगा। अगले दिन से बाप का रवैया बदल गया। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात को बहुत देर से वापस आता। कमज़ोर होता जा रहा था, चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। मरियम ने एक दिन रोककर पूछा, आबू, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस थोड़ा काम ज्यादा है। अब्बू, आप ठीक तो हैं? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। हाँ बेटा, बस काम ज़्यादा है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हर तीसरे दिन वो एक खुफिया क्लिनिक जाता जहां वो अपना खून बेचता था। नर्स ने एक दिन कहा, बार बार ब्लड देना खतरनाक है। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी ज्यादा जरूरी है। ये निशन कैसे हैं आबू? कुछ नहीं बेटा। घर में मरियम को कभी कभी लगता कि अब्बू उससे कुछ छुपा रहे हैं। एक दिन उसने देखा, अब्बू के हाथ पर सुई का निशान था। ये क्या है अब्बू? मरियम की आवाज कांप रही थी। बाप घबरा गया। कुछ नहीं, बस मामूली जख्म है। चंद दिन बाद अचानक एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले सादे थे, ज्यादा मांग नहीं थी, मगर फिर भी कुछ पैसे चाहिए थे। उस रात बाप सारी रात जागता रहा, तस्बीहा हाथ में, आंखों में आंसू। या अल्लाह, बस मेरी बेटी की इज्जत रख ले। अगले दिन वो पहले से ज्यादा कमजोर हालत में घर आया। हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। मरियम ने फौरन सहारा दिया। अब्बू, क्या हुआ आपको? वो जमीन पर बैठ गया। सांस तेज हो रही थी और उसी लम्हे उसकी जेब से एक पर्ची जमीन पर गिर गई। मरियम ने उठाकर देखा, वो खून बेचने की रसीदें थीं। एक नहीं, कई। मरियम के हाथ कांपने लगे। ये सब मेरे लिए, बाप ने कमजोर आवाज में कहा। बस तुम्हारी खुशी के लिए बेटा। अचानक उसकी सांस और तेज हो गई। अब्बू, उठिए। क्या हुआ? क्या हो गया? अब्बू, आंखें खोले प्लीज। अब्बू, किसी को बुलाओ। मेरे शौहर को क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है यहाँ? प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल करे। चंद मिनट बाद जिंदगी और मौत के दरमियान सफर शुरू हुआ। या अल्लाह, मेरे शहर को बचा ले। या अल्लाह, मेरे शौहर को बचा ले। जल्दी करें, मरीज की हालत खराब है। ब्लड प्रेशर बहुत लो है। जिस्म में खून की शदीद कमी है। क्या ये बार बार खून देते रहें? हालत बहुत खतरनाक है। क्या? क्यों मतलब? ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज अल्लाह, लेट हिम बी ओके। प्लीज गिव अस स्ट्रेंथ।
फौरान खून ना मिला, जान को खतरा है। खुदा के लिए कुछ कीजिए। मेरा ब्लड ले ले प्लीज। ग्रुप मैच नहीं कर रहा। या अल्लाह, अब क्या होगा? मेरा ब्लड चेक करें। जी है, शायद मैच हो जाए। ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। उम्मीद की किरण जगी ही थी कि लड़के की मां बोली, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। 1 मिनट, नहीं, मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो। हम अपनी बहू ऐसे घर से नहीं लाएंगे जहां बाप अपनी जान खतरे में डाले। आंटी, ये सब मेरी वजह से। तुमने जो किया है उसका अंजाम यही होना था। मेरी बच्ची। मरियम का दिल टूट गया। लड़का बोला, अम्मी, एक इंसान की जान जा रही है। मां चिल्लाई, अगर तुम आगे बढ़े तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मरियम बोली, नहीं, आप मत करें। लड़का रुका, फिर बोला, अगर आज मैं पीछे हट गया तो कल अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? उसी वक्त नर्स भागती हुई आई। मरीज की सांस रुक रही है। लड़के ने फैसला कर लिया, वो आगे बढ़ गया। मगर डॉक्टर अचानक बोला, रुक जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। मरियम चिल्लाई, नहीं। अंदर मशीन की आवाज सीधी लाइन में बदल गई। डॉक्टर ने कहा, एक अजीब बात है, आखिरी लम्हे में उन्होंने कुछ कहा था। उन्होंने कहा, मरियम को सच मत बताना। कौन सा सच?